आज हम बात करेंगे जो 21 जुलाई 2024 को DSSB PGT इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम होगा, उससे रिलेटेड हम कुछ उसका रिव्यू करेंगे कि एग्ज़ाम कैसा हुआ, कैसे क्वेश्चंस थे और क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई स्टूडेंट्स को। तो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से बात की और मुझे जो स्टूडेंट का फीडबैक मिला उससे मैं ये वीडियो को बना रही हूँ ताकि बहुत सारे स्टूडेंट को फ़ायदा मिल सके। तो अभी तक जिन्होंने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा ताकि उनको भी ये आइडिया लग सके कि एग्ज़ाम कैसा हुआ था, क्या रिव्यू था। साथ ही साथ मैं कोशिश करूँगी कि आज एक लाइव जो स्टूडेंट है उसका मैं फीडबैक आपको प्रोवाइड कर सकूँ। तो पहले आज हम डिस्कस करते हैं कि आखिर एग्ज़ाम कैसा था। अगर मैं रिव्यू की बात करूं तो मैंने एग्ज़ाम वाले दिन ही पोस्ट किया था कि कैसे था एग्ज़ाम का लेवल। तो अभी मेरी वीडियो की रीच बहुत हुई नहीं है तो इस वजह से इतने ही वोट्स आए हैं। अगर उनके अकॉर्डिंग भी देखें तो पेपर का लेवल मॉडरेट और हार्ड था, मतलब कुछ बच्चों ने मॉडरेट बोला है और कुछ ने हार्ड। तो इस तरह से अगर हम देखें तो पेपर का ये लेवल था। तो कोशिश करिए कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा रीच हो सके ताकि ऐसे जो मैं पोल लाऊं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट पोल में पार्टिसिपेट कर सके। अगर हम लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर 1 की देखें, DSSB का आपको पैटर्न पता ही होगा कि अलग अलग डिसिप्लिन्स में एग्ज़ाम्स कराए जाते हैं, यानी कि टोटल 15 डिसिप्लिन्स में एग्ज़ाम्स हुए हैं। जो 5 डिसिप्लिन्स होते हैं वो हमारे पेपर 1 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, जिसमें रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और GS से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। अगर रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश की बात करें तो बहुत सारे बच्चों ने बोला कि पेपर इजी था इन तीनों सब्जेक्ट के लिए। मैथ्स का पेपर भी इजी था लेकिन कैलकुलेटिव था। कुछ बच्चों ने बोला कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी था पेपर। तो मेरे ख्याल से अगर मैथ्स का पेपर अगर आपको डिफिकल्ट लगा होगा तो जिन्होंने मैथ्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया होगा तो उनके शायद क्वेश्चन बहुत सारे सही हुए होंगे। अगर GS की बात करें तो नो डाउट GS डिफ़िकल्ट था और क्वेश्चंस भी डिफ़िकल्ट पूछे गए थे। अगर जिन्होंने पढ़ा होगा वही दे पाएगा और GS तो बहुत बड़ा होता है, शायद उतने लोगों ने नहीं कवर कर पाए होंगे जो क्वेश्चंस उसमें पूछे गए थे। रीजनिंग और हिंदी और इंग्लिश इजी था जितने बच्चों से बात हुई, यानी कि आप हिंदी और इंग्लिश में मैक्सिमम 18 तक क्वेश्चन कर सकते हैं 20 में से, इन तीनों से। और GS और मैथ्स तो ये डिफ़िकल्ट था नो डाउट। अगर हम लेवल ऑफ क्वेश्चन इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स का जो क्वेश्चन था वो बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था। कोई तो ऐसा डिसिप्लिन था जिसके बहुत सारे क्वेश्चंस आउट ऑफ द बॉक्स पूछे गए थे अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स। और साथ ही साथ स्टूडेंट्स के फीडबैक के हिसाब से जो डिसिप्लिन 1, 2, 3 और 4 और 7 था उसमें कुछ इजी टाइप क्वेश्चन थे जिसको किया जा सकता है, बहुत इजी थे। लेकिन डिसिप्लिन 5, 6, 8 और 9 में बहुत हार्ड क्वेश्चंस पूछे गए थे, कुछ जो आउट ऑफ द बॉक्स थे और जिसको हम सोच भी नहीं सकते कहाँ से ये क्वेश्चंस उठा लिए गए थे, जो कि अब तक DSSB एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस नहीं देखे गए हैं। कुछ क्वेश्चंस 4 से 5 ऐसे क्वेश्चन थे जो रिपीट किए गए थे पेपर 1 में भी, पेपर 2 में भी, यानी कि एक ही क्वेश्चंस को दोबारा पूछा गया था अलग अलग उसका शफल करके उसके ऑप्शंस में। तो ये मुझे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि ये अगर आप एक ही क्वेश्चन कई बार पूछते हैं तो इस तरह से बच्चों के जो मार्क्स हैं उसमें बहुत बड़ा वेरिएशन देखने को मिलता है। क्योंकि अगर एक क्वेश्चन बच्चे का सही है तो दूसरा क्वेश्चन भी सही होगा, लेकिन गलत होगा तो दोनों क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। तो अगर ऐसे में 50-50 अगर हम देखें तो अगर एक क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं लेकिन 2 ऑप्शन में से कोई क्वेश्चन अगर आपको आता है तो आप एक लगा सकते थे, एक क्वेश्चन में दूसरा, एक क्वेश्चन में दूसरा। तो इस तरह से एक प्रोबेबिलिटी थी कि एक क्वेश्चन आप सही कर दें। तो अगर जिन बच्चों ने ये ट्रिक अपनाया होगा तो शायद एक क्वेश्चन सही हो गए होंगे उनके। अगर नहीं आते होंगे तो अगर आपको रिपीटेड क्वेश्चन आते होंगे तो इट्स गुड कि आपके दोनों क्वेश्चन सही हो जाएं। और अगर बात करें क्वेश्चंस की तो इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चंस बहुत सारे जो एकदम आउट थे, जो नहीं समझ में आए स्टूडेंट्स को। तो ये तो था हमारे रिव्यू जो स्टूडेंट्स ने मुझे दिया। साथ ही साथ अगर आपको कुछ लगा हो एग्ज़ाम से रिलेटेड कि DSSB का एग्ज़ाम कैसा था, अगर आप अपना कुछ ओपिनियन देना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इससे बहुत सारे बच्चों को एक आइडिया मिल जाएगा कि आखिर ओवरऑल पेपर कैसा था। क्योंकि क्वेश्चंस तो याद होते नहीं है किसी को जब तक हमें क्वेश्चन शीट ना मिल जाए, और ऑनलाइन क्वेश्चन याद रखना भी डिफ़िकल्ट होता है। अगर मैं रीजनिंग क्वेश्चन की बात करूं तो रीजनिंग में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे जैसे कि सीटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शंस, ब्लड रिलेशंस और वो बॉक्स से भी रिलेटेड। तो इस तरह टाइप के क्वेश्चन पूछे थे और हिंदी में तो इजी क्वेश्चन था नो डाउट, और इंग्लिश का भी इजी क्वेश्चन था।
तो इस तरह से मिक्स्ड लोगों के रिव्यू हैं अकॉर्डिंग टू द SSSP एग्ज़ाम, बट ओवरऑल जो एग्ज़ाम को हम देखें तो ये हार्ड टू ईजी टू मॉडरेट था। हम हार्ड नहीं बोलेंगे क्योंकि जब 3 चीज़ें आपको इजी मिल गई हों और ये GS वगैरह डिफ़िकल्ट हैं, जिसने पढ़ा होगा उसके सही होंगे, तो ये इजी टू मॉडरेट की कैटेगरी में आएगा। कुछ बच्चों को हार्ड लगा होगा नो डाउट, बट इजी टू मॉडरेट है। लेकिन ये जो रिपीटेड क्वेश्चन है इसका मुझे कंसेप्ट बिल्कुल नहीं समझ में आया। ये बहुत ही अच्छी बात नहीं है किसी भी एग्ज़ाम के लिए कि आप एक ही क्वेश्चंस को बार बार रिपीट कर रहे हो। तो ये था हमारा रिव्यू। अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच एंड स्टे